अलीगढ़ में मैं मौजूद हूँ, हितेंद्र कुमार उपाध्याय, और खूब लोग बंटी भैया भी कहते हैं प्यार से आपको। तो साहब, सबसे पहले तो ये कि चुनावी मैदान में है बसपा प्रत्याशी के तौर पर, मुद्दा क्या है चुनाव में जब जनता के बीच जा रहे हैं, किन बातों को लेकर जा रहे हैं? अलीगढ़ में पिछले 10 साल में हुए भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यापारियों का उत्पीड़न, शोषण, जमीन पे कब्जा, महिलाओं के साथ बदतमीजी, महिलाओं का शोषण, ये मेरे विशेष मुद्दे हैं जिनमें मैंने अपनी सभी बहन बेटियों से ये कहा है कि जब ये आपका भाई सांसद बन के आएगा तो निश्चित ही किसी भी बहन बेटी के सम्मान में कोई भी जितने दुराचारी अत्याचारी अब तक आपको सबको पता है, एक एक वीडियो इन लोगों की बार महिलाओं के साथ किस तरह के, अभी एक नया वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कह रहे हैं ऐसी लाल चश्मा पहने न अच्छी सी लगे। अरे ये सांसद का आचरण होता है क्या? एक महिला जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ हुए दुराचार की गाथा पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरे विश्व ने देखी है। तो मैं महिलाओं के सम्मान में बंटी भी है मैदान में। हितेंद्र जी, एक बात और बताइए, आप अपनी मुख्य लड़ाई किससे मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी से या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से? आपके लिए आपका प्रतिद्वंदी नंबर 1 कौन? आपको यहाँ आने के बाद इतना विशाल जनसमूह का प्यार मुझे मिल रहा है तो वो अपनी लड़ाई लड़े एक दूसरे और तीसरे नंबर की। मेरा कोई शक और शुबा नहीं है कि मुझे तो मेरे जनता ने जितना प्यार और आशीर्वाद दिया है पिछले 10 दिन में, आप घूम घूम के चर्चा कर लीजिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में। आप अपने हिस्से के जो नारे लगाते हैं इन सबके बीच में, और आपको भी ये बात पता होगी कि विपक्षी अपनी रैलियों में क्या कहते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि देखिए बहुजन समाज पार्टी, और ये एक ओर से कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दूसरी ओर से कहा जाता है कि वो सपा कांग्रेस के साथ है। ये फीडबैक आपको भी मिल रहे होंगे कि वो अपनी रैलियों में मतदाताओं के बीच में इस तरीके की बात कह रहे हैं कि बसपा लड़ाई में नहीं। अच्छा, आपको मैं अभी ज़्यादा कुछ ना कह के, बहन जी ने जो जिस प्रकार से यहाँ सोशल इंजीनियरिंग का कार्य, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर कार्य करते हुए, मेरे बगल से धनगर समाज को, या मुझे ब्राह्मण समाज से, आगे मुझे सोलंकी समाज से, तो जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन सभी जातियों का समागम करते हुए एटा में मुस्लिम समाज से, इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि बी टीम में, तो मुझे नहीं लगता कि किसको गलतफहमी हो सकती है बी टीम के करने की। मुझे कोई बी टीम नहीं है। ये अभी ब्रज के पहले दौर में ही आपको पश्चिम में जब इलेक्शन होगा तो आप ही अपने इसी चैनल के माध्यम से लोगों को बताओगे कि प्रथम चरण में क्या खेला हो गया है। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, कल अलीगढ़ में आकाश आनंद जी आए थे, उनकी रैली का, उनकी जनसभा का आपको क्या लगता है कितना असर ज़मीन पर हो रहा है? क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आकाश आनंद वाला फैक्टर भी अब देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं कि वो प्रचार में किस तरीके से आगे आ रहे हैं। देखिए भाई साहब, कल जो हमारी ऐतिहासिक रैली हुई अलीगढ़ में आकाश आनंद जी की, युवाओं में किस कदर जोश था। आप वीडियो देखिए ना, मुझसे कुछ पूछने से बेहतर ये है कि जो ग्राउंड पे आपको दिख रहा है उसकी चर्चा कीजिए ना। बी टीम ए टीम ये वो आपको नहीं दिखाई देता कि इस वक्त दूसरे जो जितने विपक्षी दल हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा लेके चले हैं। आपको पहले दिन से बताता हूँ, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के आसमानी ताकत के साथ उन्होंने जब मुझे भेजा, बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला लखनऊ से, तो मुझे बहन जी ने सबसे पहले सवाल किया था डरेगा तो नहीं? तो मैंने कहा बहन जी आपका आशीर्वाद जब मेरे साथ रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। तो यहाँ जैसे ही मेरी टिकट डिक्लेयर हुई तो मेरे विपक्षी एकदम बौखलाए, टिकट ना होगी भैया, टिकट ना होगी। ठीक है साहब, टिकट है गई, अब पर्चा ना भरो जाएगा, बी फार्म ही ना मिलेगा, जो चिंता कर रहे हो, बी फार्म भी मिल गया, पर्चा भी मिल गया, अब हम जाकू बैठा देंगे। अरे हमारा ही तो है, जाकू मंत्री बना देंगे, राज्य मंत्री, तो उन्हें झुका पाए, लालच में ना आए ना। एक अंतिम सवाल जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशियों में इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जो रैली हुई, और जो मैं बात कर रहा हूँ जैसे आकाश आनंद जी आपके लिए आए रैली करने, इसलिए कई लोग मान रहे हैं कि अलीगढ़ की लड़ाई खास है। उनकी शैली में आपको क्या अंतर, क्या नयापन, क्या वो दिखाई देता है? क्योंकि बाहर से लोगों को वो भी एक कौतूहल का विषय है कि वो क्यों उन्होंने चुना और किस तरीके से वो प्रचार करते हैं। अरे भाई साहब ने तो आके साधारण तरीके से समझा दिया कार्यकर्ताओं के कि बहुत सारे बहरूपिया आएंगे आपके बीच में, विभिन्न प्रकार से आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। बोले सबसे पहला नारा दिया, उन बहरूपियों को आपको पहचानना है और अपने मत को जरा भी भटकने नहीं देना है। इसी को
बहन जी के आने से पहले तो वो आशीर्वाद दे के चले गए क्षेत्र में, और इसीलिए जिस प्रकार से उन्होंने चुनावी मुद्दों को छुआ, जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को, इलेक्टरल बोर्ड को चुना, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि हम बी टीम का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसकी गलतफहमी उनको हो सकती है, हमको तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र कुमार जी, बंटी उपाध्याय जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं, उन्होंने अपना वक्त दिया, तमाम बातें रखी, और जैसा हमने शुरू में भी कहा कि अलीगढ़ का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बसपा की ओर से, और बसपा निशाने पर भी खूब ली जा रही है, उसके कारण आपने बता दिए क्यों, बसपा की ओर से क्या दावा कर रहे थे वो भी उन्होंने साफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।